प्रिय मित्रों, देखिए आज का जो टॉपिक है वो सब ग्रुप्स है। मैंने कहा था पहले भी कि ये बुक बहुत बड़ी है, हमें इसके अंदर कितना काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने को बहुत लिमिटेड काम करना है। तो सब ग्रुप्स के अंदर होता क्या है, सीधी सीधी बात है कि सब ग्रुप के अंदर जब कोई एक ग्रुप जी होता है, देखिए ग्रुप जी, ठीक है ना, और ग्रुप जी का एक सब सेट है ना, पहले जी का उप समुच्चय अगर H माने तो ये उप समुच्चय H जो है वो G की प्रेरित संक्रिया, जो भी संक्रिया होगी, ठीक है ना, G स्टार, तो उस कंडीशन में आपके H स्टार इसका क्या होगा, सब ग्रुप। ठीक है ना, ठीक है, ये बात कॉमन बात है, सभी जानते हैं। लेकिन हर एक सबसेट जो होगा वो इसका ग्रुप हो जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और वो कैसे, जो मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए, समूह Z प्लस का n एक ऐसा अपरिमित उप समुच्चय है जो कि इसके उप समुच्चय के उप समूह के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता। यूं अगर देखा जाए तो Z का उप समुच्चय तो है n, अपन जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये उप समूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Z प्लस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपके ये जो लिखा है Z प्लस है ना, तो इसके लिए तस्मक अवयव अपन जानते हैं क्या होता, जीरो। तो जीरो Z का जो तस्मक अवयव है, अब अगर अपन H की बात करें, ठीक है ना, H या जिसमें इसने n दे रखा है तो n ले लो, तो n प्लस के अंदर आप देखें तो E बराबर जीरो इसके अंदर n के अंदर शामिल नहीं है, तो इसका तस्मक इसके अंदर है ही नहीं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, उप समूह नहीं होगा। ये इसके अंदर समझने वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। इसने एक और एग्जांपल ले रखा है कि G बराबर 2 पावर n n बिलोंग्स टू Z, तो H इक्वल टू 1 2 2 स्क्वायर 3 क्यूब 2 क्यूब दे रखा है, ये इसका उपग्रुप है या नहीं। तो हमें देखना है कि यहाँ गुणात्मक समूह है, तो गुणात्मक समूह के लिए जो अपन जानते हैं प्रतिलोम एक होता है ना, तो एक होता है, तो ये उपसमूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें से जैसे मान लो कोई भी ले लो, जैसे 2 ले लिया, तो 2 का जो प्रतिलोम होता है 1/2, लेकिन 1/2 आपके इस H के अंदर है ही नहीं, और नहीं है तो ये उपसमूह नहीं है। तो इस तरीके से आपको उस उपसमूह है या नहीं इसकी पहचान करनी। फिर मैं इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लूँगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर यानी कि ट्राइवल सब ग्रुप्स, उचित और विषम उपसमूह क्या होते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक समूह G जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, उसके कम से कम जो है 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो G और दूसरा E। ध्यान रखना, G और E ये दोनों ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स है, विषम, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे जो होंगे वो अपने विषम यानी कि सम, या यूं कहे कि उचित उपसमूह होंगे। G और E ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, ये अपने को ध्यान रखना होगा। देखिए, किसी समूह G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H अगर उपसमूह होगा, तो H के उपसमूह होने के लिए शर्त ध्यान रखना, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। एक तो उपसमूह की शर्त ये ध्यान रखें, सीधी सीधी बात, ठीक है ना। एक तो ये ध्यान रखना, और मतलब एक शर्त तो हो गई A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो उस केस में आपके ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना होगा। और दूसरी जो शर्त है वो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो इसके अंदर भी शर्त ये कि A B बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ये दोनों ही अपने उपसमूह होने की शर्तें अपने को ध्यान में रखनी होगी। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। एक जो ध्यान रखने वाली बात है कि किसी ग्रुप G के 2 उपसमूह का सर्वनिष्ठ G का उपसमूह होता है। मतलब इंटरसेक्शन वाली बात हम करें कि अगर इसके G के 2 उपसमूह मान लो H1 और H2 है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक उप ग्रुप होगा। ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा, इंटरसेक्शन याद रखना है, ठीक है। लेकिन खास बात, 2 उपसमूह का संघ यानी कि यूनियन अनिवार्यतः एक उपसमूह नहीं होता। कैसे?
ध्यान से देख लो, जी जगह मान लो जेड प्लस के दो उपसमूह एच और के दे रखे, ये 2n और 3n, तो एच यूनियन के इसके अंदर आ जाएगा -6 -4 -3 ये। अब ये आया कैसे, आपको जैसे n इक्वल टू 1 रखा, ध्यान देना, तो n इक्वल टू 1 रखने का मतलब क्या हो गया, 2 × 1 नहीं हुआ है, ध्यान रखना, 2 + 1 हुआ, क्योंकि ये प्लस है संग्रह की, तो ये 2n का मतलब आपके क्या बनेगा, 2n मतलब 2 + 1 होगा n की जगह 1 रखने से, तो ये क्या बन जाएगा 3, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसने ये H यूनियन के बना रखा है। अब आप देखो कि ये G का उपसमूह नहीं है यूनियन वाला, क्यों नहीं है, प्लस के लिए समवर्त भी नहीं है, क्योंकि 2 अगर H यूनियन के का है और 3 H यूनियन का है, ठीक है, ये देखो दोनों है, तो आप देखो कि इनके प्लस संक्रिया के लिए जो 5 आ रहा 2 + 3 है ना, वो आपके H यूनियन के में नहीं है, और इसलिए ये योग संक्रिया के लिए समर्थ है ही नहीं, तो इसलिए ये यूनियन जो है इसका उपसमूह नहीं होगा। तो फिर यूनियन उपसमूह कब होता है, दो उपसमूह का संघ एक उपसमूह होता है, यूनियन कब होगा, यदि और केवल यदि एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट हो, यानी एक ग्रुप दूसरे के अंदर कंटेन हो, मतलब सीधी सीधी बात है कि H1 सबसेट हो H2 का और H2 सबसेट हो H1 का, तो उस केस में H1 और H2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस केस में ही ये इन दोनों का यूनियन जो होगा वो उपसमूह बनेगा, बाकी नहीं होगा। यानी इंटरसेक्शन तो होता है, लेकिन यूनियन जो है इसका उपसमूह नहीं होगा। उपसमूह यूनियन के उपसमूह होने की शर्त क्या है, वो एक दूसरे के अंदर कंटेन हो, H1 सबसेट H2 हो और H2 सबसेट H1 हो, ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा। एक शर्त और है, H और K किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप होंगे, ठीक है ना, H और K उपग्रुप होने के लिए शर्त क्या है, HK बराबर KH होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात हुई, क्या मतलब हुआ, G जो है आबिलिन होना चाहिए, है ना, तो HK = KH हो जाएगा, और आबिलिन अगर होगा तो वो उसका उपग्रुप हो जाएगा। याद रखना, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि H और K अलग अलग अगर G के उपग्रुप हैं तो HK इसका उपग्रुप कब होगा, जबकि दोनों इक्वल हो HK और KH। कैसे, इसी बात को इसने आगे यहाँ पर इसने लिख भी दिया, ये देखिए कि यदि H और K किसी आबेली ग्रुप G के उपग्रुप हो तो HK G का एक उपग्रुप होता है, ये इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक आपकी टॉपिक है नॉर्मलाइजर, प्रसामान्यक। कुछ नहीं है इसके अंदर, यदि A किसी समूह G का एक अवयव है तो इसके अंदर इसका प्रसामान्यक NaG का एक उपसमूह होता है। मतलब Na क्या है, x बिलोंग्स टू G और Ax = XA। ये जो आपके इसका नॉर्मलाइजर या प्रसामान्यक कहलाता है Na, Ax बराबर XA, और A और X दोनों ही G के एलिमेंट है। फिर इसके अंदर एक सेंटर ऑफ ग्रुप आ रहा है ZG, है ना, तो ZG का मतलब होता है x बिलोंग्स टू G, XG = GX फॉर एवरी G बिलोंग्स टू H। ध्यान देना, सेंटर ऑफ ग्रुप अपने आप में नॉर्मलाइजर ही है, ध्यान रखना, खाली वहाँ G की जगह एलिमेंट इसने A डाल रखा है और कुछ भी नहीं है खाली, और थोड़ा ये उल्टा कर रखा है XG = GX, जबकि उसके अंदर AX और XA दोनों इक्वल थे, बाकी और कुछ नहीं इसके अंदर। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे। ये कह रहा है कि Z+ में परिमित उपग्रुपों की संख्या कितनी है, 0 1 2 4, ठीक है, तो सही आंसर है इसका B 1। अब ये 1 कैसे हुआ, ग्रुप का उपग्रुप का संबंध सीधा कोटि से है। ये देखिए ग्रुप Z+ में 0 की कोटि 1 है, शेष सभी अवयवों की कोटि अपरिमित है, तो केवल यहाँ पर एक ही इसका उपसमूह बनेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा प्रश्न है, गुणात्मक ग्रुप G = A A² A 10 = A के उपग्रुपों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी कुल C, ऑप्शन सही इसका 4। अब वो कैसे हुआ, देखिए एक तो होता है इसके अंदर खुद A और एक होता है E, ये तो अपन जानते हैं, ये जो अपने इम्प्रॉपर है ना। अब इसके अंदर जिसने जो एलिमेंट लिए हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो A² पावर अगर अपन 5 करें तो हमारे E आ जाता है, और इसलिए क्योंकि अंतिम एलिमेंट इसमें 10 है, 10 तक के, ठीक है, तो ये एक तो ये आ रहा, और A³ के ऊपर अपन ऐसी कोई पावर रखें जैसे अपन इसके अंदर 10 रखें तो ये E आता है, बाकी लेकिन 10 इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर केवल 10 ही है, ठीक है, तो उसके बाहर जा रहा है 30 आ रहा है ना, तो 30 तक इसके अंदर नहीं बैठेगा, और इसलिए ये इसमें काउंट नहीं होगा। केवल इसके अंदर
ए पावर 5 2, ठीक है। तो ये ए ई और ए स्क्वायर और ए 5, ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर कौन सा, एक तो ए, दूसरा ई और ए स्क्वायर और ए 5, इसी से जो ग्रुप बनेंगे, 4 ही ग्रुप इसके अंदर बनेंगे जो इसके अंदर परिमित उपग्रुप हो जाएंगे, और इसलिए इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला कह रहा है कि यदि एच और के किसी आबेलिय समूह जी के 2 अरिक्त उप समुच्चय हो तब एच के जी का उप समूह होगा, कब होगा, जबकि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर एच और के दोनों ही जी के उप समूह होने चाहिए। एच और के अगर उप समूह है तो एच के भी इसका उप समूह होगा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है कि वो आबेली है, तो वो एच और के इसके जी के हो जाएंगे, तो डी वाला करेक्ट है। फिर यहाँ चौथा वाला कह रहा है कि यदि एच के तथा एच यूनियन के ग्रुप जी के उचित उपग्रुप हो तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये डी वाला से होगा, या तो एच सबसेट के होगा या के जो सबसेट एच होगा, तभी जाकर के ये इसके उचित उपग्रुप होंगे, बाकी सारे इम्प्रॉपर होंगे। फिर पांचवा कह रहा है कि यदि एच एक ग्रुप जी का एक उपग्रुप है तो असत्य कथन कौन सा हुआ। देखिए एच इनवर्स इक्वल टू एच होगा इसके अंदर उपग्रुप के लिए, एच सब एंड इक्वल सेट एच होगा और एच सब एंड इक्वल सेट एच होगा दोनों, तभी तो ये बराबर होंगे दोनों। तो एच सब एंड इक्वल सेट कर रखा है इनवर्स एच इनवर्स का, जो ये रॉन्ग होगा। और ये वाली बात कहाँ है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त परिमित उप समुच्चय एच एक उप समूह होगा यदि और केवल यदि एच एच बराबर एच। अब ये एच एच बराबर एच आया कैसे, ये देखिए, तो ये वाली जो बात है यहां दे रखा है एच एच इक्वल टू एच, और अगर एच एच सब एंड इक्वल सेट एच होगा और एच सब एंड इक्वल सेट एच एच होगा तो ये एच एच इक्वल टू एच हो जाएगा। और इसी ये बी और सी जो ऑप्शन जो दे रखा है ये इसी से बना है ना। ये देखिए बी एच एच सबसेट सब एंड इक्वल सेट एच और एच सब एंड इक्वल सेट एच एच, ठीक है। तो ये ए बी और सी तीनों तो करेक्ट होंगे, केवल डी वाला जो है वो इनकरेक्ट होगा, एच सब एंड इक्वल सेट एच इनवर्स। तो ये आपके सब ग्रुप्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है मेन खास खास यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इसको ठीक से स्टडी कर लेना है।